अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ये 5वीं क्लास है नॉन लीनियर राइटिंग की। अब तक जो है वो हम पोस्ट प्रोडक्शन को समझे हैं, प्रीमियर का इंटरफेस समझे हैं, प्रीमियर का वर्कफ्लो हम समझे हैं, शॉर्ट्स की ट्रिमिंग को हम समझ चुके हैं, टाइमलाइन और प्रोजेक्ट पैनल और दीगर जो हमारे पास पैनल्स हैं उनके जो हिडन फीचर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में हम जान चुके हैं। 2 लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने मोन्टाज की एडिटिंग को सीखा है। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम इफ़ेक्ट्स को कैसे अपने शॉर्ट्स पे अप्लाई करते हैं। आज की क्लास का जो कंटेंट है उसमें हम स्केलिंग को समझेंगे। हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं उनका यूज़ समझेंगे। जो मोशन इफ़ेक्ट है वो किस तरह से काम करता है उसको समझेंगे। टाइम रीमैपिंग सीखेंगे और जो जो बहुत पॉपुलर इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं उनको देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किसी शॉट पे हमने जो इफ़ेक्ट लगाए हैं उनको रिमूव कैसे करते हैं या उनको एक इफ़ेक्ट को कॉपी करके दूसरे शॉट के ऊपर पेस्ट कैसे करते हैं। शुरू करते हैं स्केलिंग से। स्केलिंग के बारे में हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। जब भी हम कोई शॉर्ट फुटेज इमेज हम टाइमलाइन पे लेके आते हैं तो हम उसको या तो स्केल टू फ्रेम साइज करते हैं या सेट टू फ्रेम साइज करते हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम समझेंगे। जब हम स्केल टू फ्रेम साइज करते हैं तो वो उसका स्केल चेंज नहीं होता, वो रीसैंपल होके उस सीक्वेंस के अंदर फिट हो जाता है। और जब हम सेट टू फ्रेम साइज करते हैं तो वो दरअसल उसका जो स्केल होता है वो कम या ज़्यादा होता है, जो हमारे पास मोशन इफेक्ट में नज़र भी आ रहा होता है। इसको हम दोबारा से प्रीमियर में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये फुटेज में मैं आया, फुटेज में हमारे पास कोई भी एक आप क्लिप जो आपको समझ में आता है, कोई एक क्लिप आप उठा लें। ये क्लिप मैंने ड्रैग किया और ये मैंने टाइमलाइन पे रखा। अभी ये जो क्लिप मुझे प्रीव्यू मॉनिटर में नज़र आ रहा है और जो प्रोजेक्ट मॉनिटर में नज़र आ रहा है तो दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। प्रोजेक्ट मॉनिटर में मुझे क्रॉप हुआ हुआ, जूम हुआ हुआ शॉट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है या तो मैं इसको स्केल टू फ्रेम साइज करूंगा या फिट टू फ्रेम साइज करूंगा। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में आते हैं। यहाँ मैंने आके शॉट को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास इफेक्ट है। इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास स्केल आ रहा है 100%। राइट क्लिक किया आपने और आपके पास एक है स्केल टू फ्रेम साइज और एक है सेट टू फ्रेम साइज। अब हमने किया स्केल टू फ्रेम साइज। अब इसने क्या किया, इसकी रीसैम्पलिंग की और इसको फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, आप ये देखिए इसका स्केल आ रहा है 100%, चेंज नहीं हुआ इसका स्केल। अब मैं दूसरे ऑप्शन को देखता हूं। राइट क्लिक करने से पहले मैं इसको इफेक्ट कंट्रोल खोलूंगा और देखूंगा इसका स्केल, ये आपके पास आ रहा है 100%। मैंने राइट क्लिक किया और इसको किया सेट टू फ्रेम साइज। अब ये बिल्कुल वैसे ही फ्रेम के अंदर सेट हो गया जैसे कि पहले वाला शॉट हुआ था, लेकिन आप ये देखें स्केल इसका डाउन हो गया, ये 75% हो गया। दोनों का फर्क समझ में आया? एक रीसैम्पलिंग से रीसाइज करता है शॉट को और दूसरा स्केल से, और जो स्केल से करता है वो हमें ये मोशन इफेक्ट के अंदर नजर आ रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफॉल्ट इफेक्ट्स। डिफॉल्ट इफेक्ट्स से मुराद ये है कि जब हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, कोई शॉट इंपोर्ट करते हैं और उसको टाइमलाइन पे रखते हैं तो इफेक्ट कंट्रोल पैनल में डिफॉल्ट कुछ इफेक्ट्स लगे हुए होते हैं। पहले से जो मौजूद इफेक्ट्स हैं उनको हम कहते हैं डिफॉल्ट इफेक्ट्स। उसके अंदर हमारे पास एक मोशन होता है, दूसरा ओपेसिटी होता है और तीसरा टाइम रीमैपिंग होता है। अब हम इन तीनों को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आएंगे इफेक्ट कंट्रोल पैनल में तो ये आपको नजर आएंगे वीडियो इफेक्ट्स, मोशन, ओपेसिटी, टाइम रीमैपिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोशन को। मोशन में आपके पास है पोजीशन, स्केल, फिर आपके पास रोटेशन है। पोजीशन करने के लिए
ये हॉरिजेंटल प्लेसमेंट चेंज होगी और ये वर्टिकल, ये रीसेट का बटन है। स्केल आप अपना पॉइंटर उस लाएंगे जो वैल्यूज हैं और उसके बाद क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, राइट लेफ्ट आप उसको ड्रैग करेंगे तो ये साइज अप डाउन होगा। इसी तरह से पोजीशन के लिए भी आप राइट लेफ्ट ड्रैग इसको ड्रैग करेंगे वैल्यूज को तो ये चेंज होंगी। और इसी तरह से रोटेशन भी आपका काम करेगा। ठीक है, रीसेट आप कर लेंगे, ये मास्टर रीसेट है, जितने भी आपने मोशन में जो भी आपने काम किया होगा सारे का सारा रीसेट हो जाएगा। हम इसको यूज कब करते हैं? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक देखें ये शॉट है, तो मैं इसको मोशन देने के लिए इसको क्या करूंगा, ये स्केल का पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ये यहाँ पे ये मेरे पास की फ्रेम आ जाएगा, इसको की फ्रेम ऐड करूंगा। ठीक है, और इसके मैं एंड पॉइंट पे आऊंगा और मैं थोड़ा इसका स्केल बढ़ा दूंगा। अब ये मेरे पास शॉट के अंदर एक मूवमेंट आ जाएगी। किसी भी शॉट के आप शुरू में आएंगे जहां से आपने उसको आपको स्केल अप करना है, ये मैं इसके ऊपर सिलेक्शन करूंगा तो इसकी वैल्यूज आएंगी। आप सिलेक्शन के बगैर मोशन इफेक्ट काम नहीं करेगा। आपने शॉट की पहले सिलेक्शन करनी है, इफेक्ट कंट्रोल में आना है और ये देखें आपके पास स्केल है। लेफ्ट साइड पे ये की फ्रेम, आपने यहां पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये की फ्रेम लग जाएगा। ये आपने क्लिक किया तो ये आपके पास ये की फ्रेम बना हुआ आ गया है। ये नेक्स्ट आप जहां मर्जी है, आप ये चाह रहे हैं कि मैं यहां तक इसकी मूवमेंट रखूं या जो आपकी मर्जी है, यहां से आप इसको स्केल अप करेंगे। स्केल अप करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक ये कि आप वैल्यूज के ऊपर क्लिक करें और ड्रैग राइट करेंगे तो ये स्केल अप करेगा, लेफ्ट करेंगे तो स्केल डाउन करेगा। ये आप इसको 100% कर लें, ये 100% हो गया। अब आप प्लेबैक देखें तो इस तरह से आप जो स्टैटिक शॉट है उसको मोशन देने के लिए आप स्केल की फ्रेमिंग करके उस शॉट को मोशन दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कभी रोटेशन चाहिए हो तो आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी शॉट को रोटेट करूंगा तो मैं फिर मुझे शुरू से इसका पहले स्केल करना पड़ेगा ताकि फ्रेम के अंदर मेरा तो जो आपका पॉइंट है उस पे जाने के लिए आपके पास राइट और लेफ्ट ये गो टू प्रीवियस की फ्रेम और नेक्स्ट की फ्रेम जाने के लिए आपके पास ये बटन है। तो मैं इस वक्त की फ्रेम के ऊपर हूं, यहां पे मैं आके इसको स्केल अप करता हूं ताकि ये मेरे पूरे फ्रेम में आ जाए। मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। ये 85 पे ये मेरा फिट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट फ्रेम पे मैं आया और मैंने इसको 100% स्केल कर दिया। ठीक है, वापस मैं पहले फ्रेम पे आया, मैंने आके रोटेशन पे की फ्रेम ऐड किया और मैं नेक्स्ट फ्रेम पे गया और यहां आके मैंने इसकी रोटेशन थोड़ा सा मैंने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, और ये देखें ये कॉर्नर पे मेरे पास ब्लैक आ रहा है तो इसको बचाने के लिए मुझे फिर इसको थोड़ा सा स्केल अप करना पड़ेगा। ये मैंने इसका थोड़ा सा स्केल बढ़ा दिया तो अब ये मेरे पास पूरा फ्रेम आ गया, लेकिन अब लड़की क्रॉप हुई आ रही है, कटी हुई आ रही है। तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए मैं इसकी पोजीशनिंग करूंगा। अब पोजीशनिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा कि पहले इसके इन पॉइंट पे आके देखूंगा, ये है। ठीक है, इन पॉइंट पे तो इसकी पोजीशनिंग ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं और इसकी पोजीशनिंग को मैं जरा, एक तो मैं ये इसको कुछ इस तरह से मेरे पास ये एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको हम प्लेबैक देखते हैं। इसी तरह से अगर आप स्टिल इमेजेस पे काम कर रहे होंगे तो तब उनको भी आप मोशन देने के लिए इसी इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ओपेसिटी। एक और कोई शॉट मैं ले लेता हूं।
फॉर एग्जांपल ये मैंने शॉट ले लिया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पे। इसमें भी आपके पास की फ्रेमिंग का बिल्कुल ऑप्शन है, आप की फ्रेमिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप ओपेसिटी जैसे जैसे कम करते जाएंगे ये दो शॉट आपस में मर्ज होते जाएंगे। ओपेसिटी से दो शॉट आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो इस ओपेसिटी से हम डिसॉल्व भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस शॉट को यहाँ पे रखा, ओपेसिटी इस पॉइंट पे मैंने इसकी 100 की और इसके फर्स्ट पॉइंट पे आया और मैंने इसकी ओपेसिटी 0 कर दी। तो अब ये शॉट इसमें फेड इन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम रीमैपिंग। इसके लिए मैं एक शॉट उठाता हूं, ये मेरे पास मुकम्मल जो शॉट है वो है ये। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो इसका शुरू का हिस्सा है इसकी जो मूवमेंट है जरा तेज हो जाए, दरमियान में ये स्लो ही रहे और आखिर में भी ये तेज हो जाए। तो इसके लिए हम टाइम रीमैपिंग करते हैं। उसके लिए तरीकाकार क्या है, ये आपके पास एक आ रहा होगा FX लिखा हुआ इसके ऊपर, जहां से आपका शॉट स्टार्ट हो रहा है उस पे आपको पास आ रहा है FX। इस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा मोशन, ओपेसिटी और टाइम रीमैपिंग, और इसमें जाके आप स्पीड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक इस तरह की बार आ जाएगी सफेद कलर की। दो शॉट्स में डिफरेंस नजर आ रहा है, देखिए एक शॉट ये है और एक शॉट ये है। इसमें हमने रीमैपिंग जो है उसको ऑन किया हुआ है। एफएक्स में राइट क्लिक करने से ये हमारे पास मेन्यू आएगा और इसमें हमने स्पीड के ऊपर ये चेक लगा दिया। ठीक है, अब हम इसके इस हिस्से में आते हैं और जहां चाहते हैं कि यहां से हमने इसकी स्पीड बढ़ानी है तो यहां पे हम कमांड या कंट्रोल की मदद से यहां पे हम की फ्रेम ऐड करेंगे। अब मेक श्योर करेंगे आपका ये सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हुआ हो। ठीक है, उसकी मदद से ये जो आपके पास सेंटर में लाइन आ रही है आप इसको ऊपर या नीचे ड्रैग कर सकते हैं। आप ड्रैग करें तो इसके अंदर आपको मूवमेंट वो नजर आ रही होगी। अब हम इसको जैसे ही ड्रैग अप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यहां आपके पास स्पीड लिखी हुई आ रही है, ये जैसे हो गई 300। अब इसका स्टार्ट हम देखेंगे तो ये इसकी स्पीड यहां तेज हो गई और उसके बाद ये जो इसकी नॉर्मल स्पीड थी उसके ऊपर जा रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं। हमारे पास ये हैंडल बने हुए आ रहे हैं और साथ में एरो लेफ्ट और राइट आ रहा है। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास इसकी ट्रांजिशन बनेगी, ये स्मूथली इसके अंदर ये इसकी ट्रांजिशन बन जाएगी। ये जो हमारे पास टाइम रीमैपिंग में वो एकदम से तेज से स्लो हो रहा था तो अब ये स्मूथली स्लो होगा। अब आप इसका प्लेबैक देखें, अब उसमें वो जर्क नहीं आ रहा, वो बस स्मूथली रीमैप होके आगे जा रहे हैं। ओके, हम दोबारा से इसको करते हैं, हम दोबारा इसको करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो वीडियो क्लिप होगा उसको आपने जो आपका वीडियो ट्रैक है टाइमलाइन के अंदर उसको एक्सपेंड करना है, यानी मैक्सिमम आपने उसको रखना है। ये सोर्स मॉनिटर से हमने ये एक शॉट उठाया, ये मैंने पूरा कंप्लीट शॉट उठाया हुआ है। ठीक है, राइट लेफ्ट में इसमें कोई और जगह नहीं है, ये मैंने टाइमलाइन पे इसको एक्सपेंड करके रख दिया। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है राइट क्लिक करेंगे एफएक्स बैच के ऊपर और टाइम रीमैपिंग में से स्पीड को सिलेक्ट करेंगे। आपने मैक्सिमाइज किया, ये आपके पास एफएक्स आ रहा है, आपने राइट क्लिक किया, टाइम रीमैपिंग और स्पीड सिलेक्ट किया। अब इसमें ये जो हमने पहले लगाया हुआ था उसका ये इन लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, हम आ जाते हैं आउट पे।
यहां तक इसका प्लेबैक हमें नॉर्मली चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं कि फिर हम टाइम को रीमैपिंग करें और इसकी स्पीड बढ़ा दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने होल्ड कमांड एंड क्लिक वेयर यू वांट टू ऐड योर की फ्रेम। आपने सिंपल जिस जगह पे की फ्रेम ऐड करना है, कमांड और पीसी के लिए कंट्रोल, और आपने क्लिक करना है। यहां मैंने ये क्लिक कर दिया, ये मेरे पास की फ्रेम आ गया। की फ्रेम ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है, हमने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और व्हाइट लाइन को ड्रैग अप या डाउन करना है। ये हमारे पास व्हाइट लाइन है, आप ड्रैग अप करें तो ये इसकी स्पीड बढ़ रही है, देख रहे हैं आप। हम ये, और ये साथ में लिखी हुई भी आ रही है 275, हम इसको ले जा रहे हैं 300 पे। टाइम इसका रीमैप हो गया और ये आप देख रहे हैं कि इसकी ड्यूरेशन कम हो गई। मैक्सिमाइज करें और ये आपके पास एक आइकन बना हुआ है, ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, डॉटेड वाइट ब्लैक डॉटेड है, और फिर उसके टॉप पे एक ये आइकन बना हुआ है। जब आप उसके ऊपर अपना पॉइंटर लेके जाएंगे, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के लिए एरो बना हुआ होगा, आपने इसको ड्रैग करना है, क्लिक करना और ड्रैग करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। ये स्पीड रीमैपिंग की ट्रांजिशन है। और ये देखिए आपका सेंटर पॉइंट है, ये ट्रांजिशन का फर्स्ट पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट है। तो इस ये अब आप इसको प्लेबैक देखें, ये आपका आ रहा था नॉर्मल प्लेबैक, ये देखें स्पीड तेज हो गई। ठीक है, ये आपके पास पूरा एक रीमैप हुआ हुआ क्लिप आ गया है। इसको हमने रेंडर सिलेक्शन करके फिर इसको देख लेते हैं। अब क्लिप देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। स्टार्ट में इसकी स्पीड तेज हुई, फिर नॉर्मल स्पीड पे आएगा और फिर एंड में तेज हो गई। तो इस तरह से आप की फ्रेमिंग की मदद से अपनी मर्जी से किसी भी शॉट की रीमैपिंग कर सकते हैं। ये आपके पास कंट्रोल इसके आ जाते हैं, ये ट्रांजिशन का कंट्रोल है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टाइम रीमैपिंग करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट इफेक्ट कंट्रोल पैनल में। हम देखेंगे जो पॉपुलर इफेक्ट्स हैं उनको समझते हैं, क्रॉप, ड्रॉप शैडो, फ्लिप, अल्ट्रा की। ये कुछ इफेक्ट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, डिफॉल्ट में नहीं होते लेकिन ये भी कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने शिफ्ट 7 से आपके पास इफेक्ट पैनल आएगा। अच्छा, इसमें आप जाके मुख्तलिफ आपके पास फोल्डर बने हुए हैं ये वीडियो इफेक्ट्स के, तो यहाँ से जाके भी आप तलाश कर सकते हैं अपनी मर्जी का। लेकिन आप अगर यहाँ पे सर्च बार के अंदर लिखेंगे क्रॉप, तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगा ये क्रॉप। ठीक है, ये आपने ड्रैग एंड ड्रॉप से ये अप्लाई होता है, ये आपको पता है। इसको क्लिप के ऊपर ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब इसको क्लिक करूंगा और इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाऊंगा। इसके ये कंट्रोल्स दिए हुए हैं, लेफ्ट से क्रॉप करेगा, टॉप से, राइट से, बॉटम से। ठीक है, और साथ ही अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जो मैंने क्रॉप किया इसमें थोड़ा फेदर हो, तो वो यहां से ये मर्ज हो जाएगा। ये क्रॉप का मास्टर रीसेट है, कंप्लीट रीसेट हो जाएगा आपका शॉट। इंडिविजुअल भी ये रीसेट है, जैसे ये आपने क्रॉप किया हुआ है तो यहाँ से ये इंडिविजुअल भी रीसेट हो जाएगा। अच्छा, इस क्रॉप टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक विंडो में 2 शॉट रखने हैं तो उनको यूज करेंगे। जैसे आप इसको यहाँ, ये आपने सेंटर तक इसको क्रॉप कर लिया, एक शॉट आपने, और यहाँ से आप कोई शॉट उठा लें, ये उठाया आपने, इसी के ऊपर रखा आपने, इसके ऊपर भी आपने क्रॉप अप्लाई करेंगे।
और इसको आप राइट से करेंगे। अब ये आपके पास 2 शॉट आ गए एक फ्रेम में। लेकिन जब हम क्रॉप करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारे पास ये क्रॉप कैसे बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये दो विंडो में रखना है तो पहले तो हम इस शॉट की पोजीशन सही करेंगे, फिर क्रॉप करेंगे। अब हमारे पास ये फ्रेम में आ रहा है। अभी भी थोड़ा सा मसला है तो हम और इसकी पोजीशन को यहां ले आए और इसके क्रॉप को हम ये सेंटर पॉइंट की तरफ ले आए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ये शॉट रखेंगे और अब इस शॉट को देखेंगे कि इसका क्या है। इसको हम पोजीशन से लेफ्ट पे ले जाएंगे, इस तरह से क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हुए हम 2 शॉट्स को एक स्क्रीन पे एक ही वक्त में रख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है ड्रॉप शेडो। अच्छा, ड्रॉप शेडो यूजुअली हम शॉर्ट्स में तो नहीं लगाते, लेकिन जब हम टेक्स्ट का यूज करते हैं तो उसमें लगाते हैं, या कोई हमने ग्राफिक की कोई लेयर रखनी है तो उसमें लगाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं नीचे वाले शॉट को मैं रीसेट करता हूं, ये मेरे पास जो शॉट था इसका मैंने क्रॉप थोड़ा सा और मैंने बॉटम से भी कर दिया। ये मैंने यहाँ एक शॉट रख दिया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं ड्रॉप शेडो अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ड्रॉप शेडो। यहाँ मैं लिखता हूं तो ये मेरे पास आ गया। ये ड्रॉप शेडो पर्सपेक्टिव के अंदर है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रॉप शेडो के कंट्रोल आ गए। ठीक है, अब आपने इसका सबसे पहले देखना है कि एंगल क्या है इसका। डायरेक्शन आप इसकी देख लें, सेट कर लें डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा मैं इस कलर पहले बदल देता हूँ। मैं रेड कलर का लगाता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे नजर आए। ठीक है, ये हमारे पास इसके रेड आउटलाइन नजर आ गई। ठीक है, डिस्टेंस ये बढ़ा लिया और सॉफ्टनेस इसकी बढ़ा ली। ये हमारे पास ड्रॉप शेडो हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लिप। अच्छा, ये काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इस वाले शॉट पे आ जाता हूँ। ये हमारे पास एक शॉट है, तो अभी बंदे की डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट है, तो इसमें फ्लिप से आप इसकी इसकी जो है वो ये फ्लिप हो जाएगा। हॉरिजेंटली फ्लिप भी आप इसको कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं। आप इफेक्ट सर्च में आएंगे, हॉरिजेंटल फ्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये फ्लिप हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपने वर्टिकल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये फ्लिप हो गया। अब हमारे पास है अल्ट्रा की। अच्छा, अल्ट्रा अल्ट्रा की जो है वो हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको उसको हम जो हमारे पास ग्रीन स्क्रीन होती है तो उसमें से ग्रीन काटने के लिए और उसके पीछे बैकग्राउंड लगाने के लिए हम कोई अल्ट्रा की का इस्तेमाल करते हैं। मैं कोई ग्रीन स्क्रीन के लिए कुछ इमेज में ज़रा ले आता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे मैं ले आया। ये फॉर एग्जांपल ये वाला शॉट इसका बैकग्राउंड है। ये आपके पास कीइंग में आ गया अल्ट्रा की। आपने सेलेक्ट किया और आपने इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे तो इसके अल्ट्रा की के आपके पास कंट्रोल आएंगे। आपने ये आपके पास पॉइंटर बना हुआ है कलर पिकर, आपने इस पर क्लिक करना है और जो जिस कलर को आपने रिमूव करना है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपने देखा कि इसने इसको की कर दिया। हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई लाइन आ रही हो तो ये थोड़ा सा चौक जो है वो बढ़ा देते हैं। मैंने इसको ये 3 कर दिया।
तो ये इससे होता ही है कि जो इसकी कॉर्नर पे जो लाइन होती है वो रिमूव हो जाती है। वो एक थोड़ा सा इसको समझ लें कि इसके कॉर्नर जो हैं वो काट के इसको स्मूथ कर देता है। तो इसके डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी हम बढ़ा सकते हैं ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ उसका हाथ मिक्स भी नज़र आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है, हमने किसी भी जो हमारे पास फुटेज है उसके ऊपर कोई इफेक्ट्स लगाए हुए हैं तो उनको कॉपी करके दूसरे पे पेस्ट कैसे करना है, या हमारे पास जो इफेक्ट्स हैं उनको रिमूव कैसे करना है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास ये क्रॉप भी लगा हुआ है और ड्रॉप शेडो भी लगा हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी करने के लिए क्या था हमारे पास, सिंपल था, जैसे हम कॉपी करते हैं कमांड सी या कंट्रोल सी, कमांड सी। अब इसको पेस्ट करने के लिए है ऑप्शन कमांड वी या ऑप्शन कंट्रोल वी, सिलेक्ट किया ऑप्शन कंट्रोल वी, ये आपके पास डायलॉग आ गया, ठीक है। आपने इसमें क्या पेस्ट करना है, ये आपके पास डिटेल आ रही है। मोशन नहीं करना, ओपेसिटी नहीं करनी। अच्छा, इनमें से हमने क्या करना है, ड्रॉप शेडो करना है और क्रॉप करना है। मैंने अप्लाई कर दिया तो वो वैसा ही इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। अगर हमने इन सारे इफेक्ट्स को हटाना है तो उसके लिए क्या है, आपने इसको सिलेक्ट किया तो आप यहां से जाके इन सबको, जैसे ये क्रॉप हटा दिया, ड्रॉप शेडो हटा दिया। दूसरा ये है, आपने सिलेक्ट किया डिलीट मार दिया, सिलेक्ट किया डिलीट मार दिया, तो दोनों हट गए, दोनों वापस कंट्रोल जी से आ गए। राइट क्लिक करेंगे, रिमूव एट्रीब्यूट्स, इसके बाद सब आपके पास आ गए। आपने इसमें से क्या क्या रिमूव करना है, ओपेसिटी नहीं करनी, टाइम रीमैपिंग नहीं करनी, ये इसको भी नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ क्रॉप और ड्रॉप शेडो को करना है। तो इस तरह से हम इफेक्ट्स को कॉपी करके दूसरे शॉट के ऊपर पेस्ट करते हैं, और अगर उनमें से रिमूव करना हो तो रिमूव कर लेते हैं। इसमें कोई भी बात जो आपको समझ ना आई हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो आपका सवाल हो वो क्लियर सवाल होना चाहिए कि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ये कर रहा हूँ और ये नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।